और 10 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि वांग यापिंग हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली कौन सी चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। क्वेश्चन है वांग यापिंग हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली कौन सी चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पहली। क्या है? पहली। हाल ही में वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, क्योंकि वे निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर चली गईं और अपने पुरुष सहयोगी झाई झिगांग के साथ 6 घंटे से अधिक समय तक अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लिया इन्होंने। ठीक है, तो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? वांग यापिंग। कौन बन गई? वांग यापिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले। अब बात आती है चीन, क्योंकि ये जो वांग यापिंग है चीन से संबंधित है। तो चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा कौन है? रेन मिनवी। क्या है? रेन मिनवी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। फूलों का देश भी इसे कहा जाता है। फूलों का देश किसे कहा जाता है? चीन को। अर्थव्यवस्था में चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। ठीक है, तो चीन के बारे में इतने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया? क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 लोगों। किनको? 141 लोगों को। रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार में 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण तथा 118 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। इस वर्ष 33 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 141 लोग। अगला क्वेश्चन कि 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत कौन से स्थान पर है? क्वेश्चन है 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है 168वें स्थान पर। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत 168वें स्थान के साथ भारत अपने पड़ोसियों से भी बदतर हालत में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार किसी भी किस्म के प्रदूषक बच्चों पर सबसे अधिक हमला करते हैं, क्योंकि उनके शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 168वें स्थान। अब यहाँ पर बात आती है यूनिसेफ की। किसकी बात आती है? यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अच्छा, यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। तो यूनिसेफ के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के फल बेचने वाले हरे काला हजब्बा को भारत के कौन से सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है?
क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के फल बेचने वाले हरे काला हजब्बा, किसको, हरे काला हजब्बा को भारत के कौन से सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है, चौथा, क्या हो जाएगा, चौथा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के फल बेचने वाले हरे काला हजब्बा को भारत की चौथी सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये पद्मश्री पुरस्कार कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पर। जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनमें चौथे नंबर पर आता है। हरे काला हजब्बा को यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चौथे। ठीक है, अब कर्नाटक की बात आती है, क्योंकि जो हरे काला हजब्बा कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में, बसवराज बोम्मई। अच्छा, कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो कौन है, थावर चंद गहलोत। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया, कहाँ पर, कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है, हुबली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वर्ष के लिए। अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। अच्छा, एक हुबली के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना वायरस का पहला मरीज ठीक हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना वायरस का पहला मरीज कहाँ ठीक हुआ था, हुबली, कर्नाटक में। यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क हैं अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। तो कर्नाटक के बारे में इतने फैक्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब क्वेश्चन आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर सिंगर होस्ट आदित्य नारायण को किस पुरस्कार की डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को किस पुरस्कार की डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार। क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार। हाल ही में मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने सारे गामा पा की 4 सीजन की, मतलब चौथे सीजन की होस्टिंग की है, जो कि 170 एपिसोड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि 9 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, कब, 9 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। क्या है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 9 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं मुहैया कराना तथा यह सुनिश्चित कराना है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु सरकार। क्या है, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, कौन, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी स्थापित किया है। यह कंपनी 3 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण मिशनों तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु ग्रीन मूवमेंट मिशन का प्रबंधन करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु सरकार। अब बात आती है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल कहाँ है, चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है, M.K. स्टालिन। और यहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है, R.N. रवि। अच्छा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना कहाँ चलाई जा रही है, तमिलनाडु में। किसके लिए चलाई जा रही है, बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना है इसका कार्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना। किसका उद्देश्य, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का। तमिलनाडु का जो राज्य नृत्य है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है, भारतनाट्यम।
कौन है? भरतनाट्यम। अब पूछा जाएगा भरतनाट्यम किस राज्य का राज्य नृत्य है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम, कौन? औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। क्या हो जाएगा? असम। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से असम कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक संबंधों से संबंधित 3 केंद्रीय श्रम संहिताओं के प्रावधानों को समामिलित, सरल और युक्ति संगत बनाने के लिए औद्योगिक संबंध नियम बनाए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? असम। अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बात करते हैं असम की। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के जो वर्तमान गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और असम में स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है, निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है। और निक्षय पोषण योजना किसके लिए चलाई जा रही है? टीबी की रोकथाम के लिए एक पहल है ये। अच्छा, असम का जो नृत्य है कौन है? बिहू। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींगमाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चाय के उत्पादन में असम का विश्व में पहला स्थान है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है, ये कहाँ पर है? असम में। पूछा जाएगा किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो असम में, असम के बारे में इतने फैक्ट आपको आने चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह देश जहाँ पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोषित क्षेत्र स्थित है। वह देश जहाँ पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोषित क्षेत्र स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित नॉर्वे का स्वालबार्ड द्वीप समूह जलवायु परिवर्तन के चरम परिमाणों के कारण तेजी से प्रभावित हो रहा है। स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यह यूरोप के मुख्य भूमि से करीब 400 मील दूर नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। लास्ट क्वेश्चन लास्ट की बात करते हैं कि वह देश जहां विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ खोजा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर अलग कोरल रीफ की खोज की है। यह रीफ संयुक्त राज्य अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लंबा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि कोरल रीफ जो है ज़्यादातर मूंगे उथले पानी में पाए जाते हैं जो 5 मीटर से कम गहरे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं कल की क्विज की। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वह हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? झारसुगुड़ा हवाई अड्डा। ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। ठीक है, वैसे हमारे लगभग सभी साथियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब आज का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।